हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दिस साइड अजय और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल स्टेप पॉजिटिव में। आज एक नया एम्पावर खड़ा करने के लिए आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आ चुका हूं। जो आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेस्ट टॉपिक होने वाला है, हाई परफॉर्मेंस टीम के ऊपर। हाउ टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टेबल होना है तो कैसे स्टेबल करें, कैसे टीम बनाएं कि वो बहुत समय तक आगे जाए। इसके बारे में आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो दूर मत जाइएगा। हर नेटवर्कर के लिए ही नहीं, हर फील्ड में, हर जगह, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे किसी का पर्सनल बिजनेस हो, चाहे किसी का भी बिजनेस हो, हर जगह पे इसका काम लगता ही लगता है। तो हाउ टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस टीम का पहला स्टेप जो होगा, देखिए, एम्प्लॉय ट्रीटमेंट। कई लोग आपके साथ, आपके कंपनी में कई तरह के कई एम्प्लॉय आपके साथ काम करते हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं, नए लोग आते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और कई माइंड के, कई सेटअप के तरीके के लोग होते हैं। पहले क्या करना है उनके साथ, आप उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, अच्छे से आप उनको जो भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस होता है और अदर कंपनीज का जो सेम प्रोसेस होता है, चाहे वो B2B हो चाहे B2C हो, किसी भी बिजनेस के अंदर आप पहले उनको ट्रेनिंग देंगे। अपने फील्ड का या अपने सिस्टम का पूरी जानकारी देने के बाद उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट करके उनको अच्छा से प्यार देने की कोशिश करेंगे। हर बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा अगर उसके साथ अब लव अट्रैक्शन होता है तो। देखिए, पर्सनल और प्रोसेस। देखिए, एक पर्सनल होता है लव, अब इसको थोड़ी आपको पर्सनल में लेके जाना है, प्रोसेस देना है। जैसे प्रोसेस अपने काम से और उन लोगों ने क्या काम किया उसके बारे में आपको प्यार देना है। ये नहीं कि आप पर्सनल तरीके से आप उसके फैमिली में इन्वॉल्व हो जाइए। उसके फैमिली के अंदर इन्वॉल्व होने के बाद आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो आपको पर्सनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करना है एम्प्लॉय को। प्रोसेस के तरीके से, जो आपका प्रोसेस है उसी तरीके से आप उसको लव कीजिए, उसके साथ प्यार कीजिए, उसके साथ अच्छी बातें कीजिए ताकि वो आपके साथ जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे और आपका सपोर्ट करे। करियर पाथिंग। दूसरा होता है करियर पाथिंग। किसी का कोई फिक्स नहीं है कि कौन क्या करने वाला है, किसका क्या पर्पज है, किसका क्या करियर है, कौन कहाँ जाने वाला है, कौन किसका क्या, किसने क्या क्या टारगेट बनाया है, कुछ पता ही नहीं है। पहला नंबर, आपको उनका करियर बिल्ड करना है, करियर उनका क्लियर करना है। उनका करियर क्या है। अब किसी भी कंपनी का डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते वक्त अब देखिए, हर कंपनी का, किसी का डायमंड से स्टार्ट होता है तो किसी का, जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक सेमिनार लिया है, उस सेमिनार के अंदर देखा है स्टार्टअप। देखिए, वहाँ से सुपरस्टार जो भी होता है, डायमंड होता है, कोई फिर मतलब गोल्ड होता है, कोई स्टार होता है, हाँ, एम्बेसडर स्टार होता है, ऐसा करके उनके अंदर वहां पर एक करियर का डायग्राम बना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे आप काम करोगे तो ऐसे ऐसे आपको रेवेन्यू जनरेट होने के साथ आप अपग्रेड कर जाओगे। ठीक है, सेम अगर कोई भी B2B बिजनेस कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रही है, तो सेम अगर आप उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उस बंदे को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, उसके साथ आप काम करते हैं, तो उसको पहले एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, CEO एंड चेयरमैन, यहां तक का उसको आप डायग्राम बना के दिखाइए। इतने का आप सेल्स करोगे तो आप ये बन जाओगे, इतने का सेल्स करोगे तो आप ये बन जाओगे। उसका करियर पार्टिंग कीजिए, आप सही तरीके से आप कहाँ हैं उसको सही डायग्राम बना दीजिए, आप उसका टारगेट रख दीजिए उसके सामने, आप क्या वो बिल्ड कर सकता है अपनी टीम, क्या वो हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्ड करके वो अपने आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपको साथ देना है, विदाउट साथ देने पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस बता दूं कि हमेशा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आप उसके अंदर ज्वाइन होने जा रहे हैं तो सबसे पहले छोटी कंपनियों को ज्वाइन कीजिएगा।
छोटी कंपनी अगर सही तरीके से काम कर रही है तो उसको न्यू कंपनी सही तरीके से काम कर रही है। बड़ी कंपनियां गलत तरीके से काम कर रही हैं, 100% श्योर। बड़ी कंपनी में आप जाओगे, ज्वाइन कर लोगे, उसके अंदर इतना स्कोप नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस आपको एक नई वैल्यू या नई रिक्वायरमेंट के साथ नई नई चीज़ें आपको प्रोसेस में दे करके, एक नया एजुकेशन बिल्ड करके, एक नई चीज़ें आपको नई अपग्रेड दिला सके, नई प्रमोशन दिला सके, नए इनकम दिला सके। नो, छोटी कंपनी में नए परफॉर्मेंस का या नए चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। बड़ी कंपनी तो ऑलरेडी स्टेबल है, उनके अंदर आप जाके बस केवल कहते हैं ना मक्खियाँ मारने का काम होता है। आप जाओगे उनके प्लान को लेकर के, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यूज करोगे, आप जाओगे ज्वाइनिंग कराओगे, वो तो ऑलरेडी अर्न कर चुकी हैं, आप कहीं ना कहीं उसमें से थोड़ी थोड़ी पैसे निकालने की कोशिश करोगे सबसे पहले। दूसरी बात, अब आपको सबसे मेन टॉपिक है कि आप लोग सही देखिए, मैंने बताया डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद जैसा जिसका परफॉर्मेंस हो, अगर वो अच्छा करे, उसने आपने उसके सामने टारगेट रख दिया। टारगेट रखने के बाद आपका जो भी सेल्स करने के बाद अच्छा अगर उसने रेवेन्यू करके जनरेट करके दिया तो उसकी हमेशा तारीफ कर दीजिए, उसका टीएफ कीजिए, वो आगे से और तेजी से बूस्ट हो। अब मैंने कहा ना, जितना सेल्स होगा उतना लोग आगे भागते जाएंगे। कहते ना, तीर अगर धनुष के अंदर आएगा, उसको पीछे जितना खींचोगे, जितनी ताकत लगाओगे, वो उतना तेजी आगे से भागे जाएगा। पीछे से धक्का मारिए, सपोर्ट कीजिए। दूसरा नंबर, अगर कोई बुरा कर रहा है, अच्छा उसका सेल्स नहीं हुआ, गलत बैड तरीके से काम कर रहा है, गलत उसका इंटेंशन हो गया, गलत उसकी फीलिंग है, तो क्या करना है पता है आपको? सपोर्ट करना है। तो गलत है, तो सही नहीं है, तूने काम ही नहीं करना आता, अबे तो ढक्कन है, ऐसा उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सपोर्ट कीजिए, उसको और तेजी से सपोर्ट कीजिए कि वो और तेजी से बूस्ट हो। उसका हैंड पकड़कर ऊपर लाइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। वरना कंपनी या टीम तो आपको छोड़ देगा, आपकी टीम से अलग हो जाएगा, फिर जाके आपका गलत तरीके से तुम्हारा यार वो B2B कंपनी थी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, उसने गलत काम करवाया, सही तरीके से काम नहीं हुआ। अब आपको एक चीज, सबसे अच्छी चीज है, आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तीसरी, ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशंस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, लोगों के साथ उतनी कम्युनिकेशन रखिए जितना आप कहते ना, ट्रांसपेरेंसी मतलब एक दूसरे के साथ दूरी बनाकर, एक दूसरे के साथ कितना किसको क्या कहना है, कितना किसको क्या करना है, उसको एक साथ सबको लेकर चलना है। कहता ना, अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है तो अगर बड़ा लीडर क्या बोलता है, किसी एक बंदे का ज़्यादा सपोर्ट करता है वो ऊपर से, और वो ऊपर वाला किसी एक ही को सपोर्ट करता है, 2 को सपोर्ट करता है, 3 को सपोर्ट करता है, जो भी करता है। कहता ना, अगर B2B बिजनेस है, अगर आप एक अच्छी सी कंपनी खोल रखे हैं, आप अपने ऑफिस के अंदर, कैबिन के अंदर बुला रहे हैं किसी बंदे को, अगर उसके साथ पर्सनल बातें कर रहे हैं, पर्सनल कुछ भी, अगर उसको आप अपने बिजनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, दूसरा पता है क्या सोचेगा, यार हमारे बारे में कुछ नेगेटिव इंटेंस हो रहा है, ऐसा ना हो कि मेरी नौकरी चली जाए, ऐसा ना हो कि हम बर्बाद हो जाएं, ऐसा ना हो, मतलब ऐसी सारी दिक्कतें आने लगती हैं जिससे वो लोग ये चीज सोच लेते हैं कि मेरे साथ गलत होने वाला है, कल के दिन मेरी सीट गायब हो जाएगी, कल मैं एग्जीक्यूटिव हूँ, मैनेजर हूँ, जो भी मेरा लेवल है, मैं गायब हो जाऊंगा, मेरे साथ गलत हो रहा है। सेम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग गलत करते हैं, जाके नीचे वाले को सपोर्ट करते हैं, बीच वाले का पता नहीं। सेम, सबसे बड़ी चीज, लोगों को अंदर से मजबूत करना है, लोगों को अंदर से मजबूत करना है, ना कि बाहर से लाकर किसी और को उसके सामने खड़ा कर देना। उनको अंदर से मजबूत कीजिए। दूसरी टीम का कंपटीटर को लाके आप खड़ा कर देते हैं, इसने इतना उखाड़ लिया, इतना इसने बना दिया, क्या जरूरत है बताने। आप अपने टीम को इतना अच्छे तरीके से मजबूत और स्टेबल बनाइए कि वही टीम नए कंपटीटर को चीरते फांदते 1 कदम की जगह 10 कदम आगे जाए। और हम हैं
किसी बड़े लीडर को ला के खड़ा कर देंगे, भैया ऐसा ऐसा वैसा वैसा बोल के, इतने इतने पैसे ये वो बोल के चला जाएगा, और आपको पता चला हुआ ही नहीं कुछ। तो कहते हैं ना, लोगों को इन्वॉल्व करना नहीं है, इन्फॉर्म करना है। आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग है, आप सभी को लेकर एक साथ बैठिए। जो भी कंपनी के साथ आपको नॉलेज मिली या कंपनी ने जो भी आपको इन्फॉर्म किया है, वो आप पूरी टीम में डालिए। पूरी टीम में सीधा उनको सीधा बताइए कि ये कंपनी से हमें ट्रीटमेंट मिला है, या मेरा कंपनी ने इसका ये मेरे सोल्यूशन दिया, या मेरा इलाज किया है। तो वो बंदे कहेंगे यार, इसका हमारे चेयरमैन का या हमारे एम्बेसडर स्टार का एक ही मिशन है, हमें वहां तक पहुंचना है यार, हम ऐसे ऐसे करेंगे डायग्राम के अनुसार, हम भी पहुंच जाएंगे। अब आप उनको इन्वॉल्व, देखिए इन्वॉल्व कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर ही नहीं रहे हैं, पर्सनली आकर ट्रीट कर रहे हैं। आइए भाई मैं आपको बताता हूँ, ये वो पर्सनल दे के आप बर्बाद कर देते टीम। एक तो अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। सिंगल बाई सिंगल बंदे को अगर आप बताएंगे तो आपका टाइम तो बेकार होगा ही। एक साथ बताइए, एक साथ लोग काम करें, बूस्ट करें। और मैंने पहले बताया कि जो लोग काम ना कर पाए, बुरा कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनका हैंड कीजिए, पकड़िए और उनको ऊपर लेके जाने की कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर, देखिए इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। मैंने कहा इन्वॉल्व नहीं होना है, इन्फॉर्म करना है। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, इंटरेस्टेड बनना है। उनके अंदर जाके इंटरेस्ट लेना है। ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपका सोल्यूशन मेरे से होने वाला है, वो कीजिए। आप उनके अंदर इंटरेस्टिंग थोड़ी बन सकते हैं। दूसरा नंबर, फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, किसी एक की तारीफ करोगे, किसी एक की तारीफ करोगे तो दूसरे का फीलिंग डाउन होगा। अब आपकी टीम में अच्छा का काम हुआ, अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी टीम का अच्छा से काम करने के बाद आप उन बंदों को बुलाइए और उनके सामने, और कुछ लोग जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनको भी साथ में रखिए, खड़ा कीजिए। अब क्या होता है, उनको साथ में रखने के बाद आप उनको बता रहे हैं कि ये इतने का बिजनेस कर दिया, इसने आज इस मंथ का इतने का रेवेन्यू खड़ा किया। तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया, तुमने तो एक ज्वाइनिंग तक नहीं करवाई, तो क्या बिजनेस करेगा? कुछ नहीं होने वाला तेरे से। पता है, फीलिंग डाउन होती है। तो फिर पैसे ही क्यों लगवाए थे उससे, जब तुमने ऐसा करना था? किसी एक की तारीफ करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक उसका फीलिंग डाउन होगा, उसको जलस होगी और उसके खिलाफ ऐसा वो सोचेगा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ऐसी ऐसी दिक्कतें आने के बाद वो आपकी कंपनी छोड़ देगा। कंपनी क्विट करने के बाद बाहर जाके 20 लोगों को गंदी चीजें बोलेगा, ये घंटा, ये सब कुछ नहीं होता, कंपनी खराब होती है, कंपनियां बर्बाद कर देंगी, कोई बेनिफिट नहीं है कंपनी के अंदर। एंड ज्यादातर यही सेम होता है। अभी मैंने रिसेंटली मैंने बताया ना कि अभी कुछ समय पहले मैंने एक नया प्रोग्राम देखा जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेमिनार। सेमिनार के अंदर कई लीडर्स आए। हर लीडर्स ने केवल मनी, पैसे के बारे में बताया, केवल पैसा। किसी का ना सपोर्ट, ना किसी का फीलिंग्स, ना किसी के बारे में कोई जानकारी कि तेरी क्या प्रॉब्लम है, कैसे। मैं मानता हूं तुमने दिक्कतें झेली हैं, वो दिक्कतें अगर तुम ना झेलने दो तभी तो लीडर हुए। अगर वही दिक्कतें वो सेम झेल रहा है बंदा, तो तुम्हें क्या फायदा लीडर होके? दूसरा नंबर, पीपल लाइक टू विन। उस बंदे को पसंद कीजिए जो विन कर रहा है, हर जगह जीत रहा है। आपने उसको सेल्स दिया इस मंथ का 5,000 का, लाइक 10,000 का, जो भी होता है टारगेट बेसिस, आपने उसको दिया और वो अच्छे से सेल करके 10 की जगह 15 और 20,000 कर दिया। अब उसको विन करने के बाद उसको जिताइए, उसको लाइक कीजिए, विन कीजिए। अगर वो जीत रहा है तो उसको अवार्ड दीजिए। आप पर्सनल बातें कर रहा हूं, कंपनी तो देती ही है, कंपनी की क्या बातें है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की बात कर रहा हूं। और वरना का अगर देखा जाए जो B2B बिजनेस है उसके अंदर अगर आप अच्छा सेल्स करते हो तो कंपनी कुछ ना कुछ अवार्ड या कुछ कैशबैक या रिबेट्स देती है। और आप हैं, आपका पर्सनल डाउनलाइन आपके लिए बिजनेस कर रहा है, 10,000, 20,000, 50,000 का बिजनेस करने के बाद आपने उसको क्या दिया? आपने उसके साथ तो अर्निंग की। कल के दिन वो बोलेगा अरे अगर कल उसको कोई दिक्कत आती है तो है यार ऐसा हुआ कि मेरे अपलाइन ने, मेरे डाउनलाइन ने या मेरे अपलाइन सीनियर ने मुझे कुछ नहीं दिया। उनके टीम के लिए मैंने पर्सनल बिजनेस किया था, इतना इतना इतना।
कंपनी ने तो दिया ही दिया, लेकिन आपने क्या दिया? बिजनेस वहीं से होता है। अगर आप एक सेल्फिश बंदा बन रहे हैं, आप अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं होने वाला। दूसरों के लिए काम कीजिए, दूसरों को बनाने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक आप बन जाएंगे। तीसरा नंबर मैं ये बोलूंगा, अभी भी है कि कुछ बंदों को आप जाके देखे देंगे, जो बंदा जीता नहीं, उसके साथ टारगेट बेसिस हुआ 9,000, 8,000, 10,000 का सेल्स था, उसने 1,000 भी नहीं कर पाया, तो आप उसे क्या करेंगे? उसको जिताने का प्रयास ही नहीं करते, उसको छोड़ देंगे, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूं जिता, अब जो देखे जीत रहा है, लगातार जीत रहा है, उसको आप एक नया अवार्ड देने का प्रयास कीजिए। कहते ना है, आप अगर पेड़ पर मछली को चढ़ाएंगे तो क्या मछली चल जाएगी? बार बार उसे चढ़ाने का प्रयास कीजिए, पानी लाके उसके ऊपर पानी छोड़ दीजिए पेड़ के ऊपर, और उसको बोले चढ़ जा, चल चढ़ जा। तो भाई आपको मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाना है, बंदर को पेड़ पे चढ़ाओगे वो तुरंत चढ़ जाएगा। आपको बंदर को पेड़ पे चढ़ाना, मछली को नहीं चढ़ाना है, वो तो पानी के अंदर ही जाएगी। अब उसको पानी के अंदर तैराइए, और पानी के अंदर कैसी कैसी प्रॉब्लम, कैसी कैसी चीजें आ रही वो उसको बताइए, और बंदर को पेड़ के ऊपर बताइए। बंदर पेड़ पर जब चढ़ता है तो उसको पता है कि हम कितनी दूर तक अपना छलांग मारेंगे, तब तक हम जाके उस दूसरे ठाक को या शाखा को हम पकड़ लेंगे, उसे पता है। उसको ऐसा ट्रीट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए कि उनका माइंड बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। तीसरा नंबर, आखिरी नंबर जो होता है, 6-7 पॉइंट्स हमने बताया। मल्टीपल द स्किल्स ऑफ एनर्जी, हाई लेवल के साथ अब मल्टीपल तरीके के साथ स्किल्स और एनर्जी को बिल्ड कीजिए, नॉलेज को बिल्ड कीजिए। किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बड़ी कंपनी का एक बड़ा प्लान या किसी भी चीज को अगर आप तेजी से विन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसके बारे में स्किल सीखना होगा। कहते हैं ना, जो भी बंदा छोटा होता है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं होती। आपने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, क्या क्या मतलब क्या है भाई? आपने 1500, 1,000 जो भी बिजनेस आपने स्टार्टअप किया, इससे ज्यादा तो गुटखा और दारू बीड़ी ये सब खा के फेंक देते हो। स्टार्टअप करने के बाद जब आपका एक लेवल ऊपर जाता है ना, तो आपके नीचे जो टीम होती है ना, वो आप उनके बाप हो जाते हो, उनके पापा हो जाते हो, उसकी आपकी फैमिली हो जाती है। उतने को आपको ट्रेट करना है, उनको समझाना है कैसे कैसे बिल्ड करना होता है, टीम कैसे बिल्ड किया जाता है। उनको आपको स्किल्स भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। कई कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास एनर्जी, स्किल्स हो ही नहीं पाता यार, बस वहीं बीच में जाते हैं, उनके जो बीच में स्टेप होते हैं वहीं से खत्म, कहानी ही खत्म हो जाती है। स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन कीजिए, स्किल जितनी भी ज़्यादा होगी आप उतने ही ज़्यादा अपने टीम में, अपने टीममेट्स को या अपने टीम को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से रन कर पाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, पर्सनल आप इसे कीजिएगा तब जाके होने वाला है। अब मैंने कहा ना, बाहर से किसी को लाके खड़ा कर देंगे तो आपको कौन लाइक करेगा, आपको कौन पसंद करेगा, आपको कौन जिताएगा? आप किसको जिताओगे? बाहर से लाके उठा के पटक देते हैं लोग। मैंने हर कंपनी के अंदर देखा है। अभी रिसेंटली मैंने आईएमसी के अंदर देखा है, आईएमसी के अंदर अभी वहां पर शिल्पा शेट्टी जी हैं, और क्या नाम है, तिवारी, क्या नाम है, एक तिवारी जी हैं जो गोरखपुर के सांसद वगैरह, किसी कहीं के सांसद हैं, दिल्ली के सांसद हैं शायद। तो उन बंदों को लेकर आके केवल एक प्रमोशन करना होता है। केवल प्रमोशन करने का मकसद नहीं है, प्रमोशन करने के बाद में आप लाओ और उनको प्रमोशन करवाओ, आपका सेल्स निकल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आसान बिजनेस है, लोग समझेंगे तब आसान है, आप समझाओगे तब आसान है। आपके माइंड में अगर कठिनाइयां लेकर चल रही है तो आप नहीं समझा पाओगे। सिंपल सा फंडा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, विदाउट टारगेट बेसिस कंपनियां किसी काम की नहीं होती। बिना टारगेट आप किसी को जिता नहीं सकते, बिना टारगेट किसी को आप विन नहीं करा सकते, बिना टारगेट आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, और आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए कर क्या रहे हैं। आपको अपने डाउनलाइन, अपलाइन सबको साथ देना है, अपने कंपनी को साथ देना है। अगर आप चाहे B2B में हो चाहे B2C में हो, ये थे 5 से 6 स्टेप्स
जो हाई परफॉर्मेंस टीम को बिल्ड किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।